भाई साहब, क्रिकेट के मैदान में आपका पहला कदम ही आपकी किस्मत का फैसला करता है। अगर आप बल्ला पकड़ने के ख्वाहिशमंद हो तो बैट्समैन बन जाते हो, और अगर गेंद हाथ में आ जाती है तो बॉलर। अगर बाजुओं में दम है तो फास्ट बॉलर, और उंगलियों में जादू है तो स्पिन बॉलर। क्रिकेट में फास्ट बॉलर के तेज बाउंसर और यार्कर तो हमें बेशक बेहद पसंद आते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम अपनी उंगलियों को जादू दिखाने वाले स्पिन बॉलर को भूल जाते हैं। स्पिनर का क्रिकेट में वही रोल होता है जो बड़ी ईद पर बकरे का। मतलब जब भी सूरत हाल फास्ट बॉलर के हाथ से निकलती हुई नजर आती है तो कुर्बानी का बकरा स्पिनर को बनाया जाता है। लेकिन क्रिकेट में कई ऐसे जादूगर स्पिनर भी रहे हैं जिनकी झूमती हुई गेंदें हमेशा हर किसी की समझ से बाहर होती थी। यही वजह है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बहुत लंबे समय तक एक स्पिनर ही था। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे जादूगर स्पिनर्स के बारे में जिन्होंने अपनी उंगलियों के जादू से बड़े बड़े बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया। तो जनाब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। नंबर 1, मुथैया मुरलीधरन। दोस्तों, जब भी क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल स्पिन बॉलर का जिक्र होता है तो सबसे पहले श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 से अधिक विकेट चटकाए, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसीलिए मैंने इनको नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि मुरलीधरन अपने कैरियर में किसी के भी हाथ नहीं आते थे, और न ही किसी के पास इनका कोई तोड़ था। कभी कभी मुरली की गेंद इतनी ज्यादा स्पिन होती थी कि जिसे देखकर बल्लेबाज का मुंह खुला का खुला रह जाता था। अब जरा मुरली की धोनी को की गई ये वाली डिलीवरी ही देख लीजिए, जिसे धोनी बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, और गेंद इतनी स्पिन होती है कि सीधे स्टंप पर जाकर टकराती है और धोनी को पवेलियन भेज देती है। नंबर 2, शेन वॉर्न। दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर रह चुके शेन वॉर्न के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्होंने अपनी मिस्टीरियस डिलीवरी से ऑस्ट्रेलिया को कई मैचों में जीत दिलाई है। शेन वॉर्न अपने जादुई फिंगर से ऐसा कमाल करके दिखाते थे कि उनकी मिस्टीरियस डिलीवरी का किसी भी बल्लेबाज के पास कोई भी जवाब नहीं होता था। क्रिकेट की तारीख में मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर शेन वॉर्न ही थे। तो चलिए इनके जादू के कुछ जलवे दिखा देते हैं। अब जरा शेन वॉर्न की इंग्लैंड के खिलाफ की गई ये वाली डिलीवरी देख लीजिए, जो आउटसाइड ऑफ से स्पिन होती है और लेग स्टंप पे जाकर हिट करती है और बल्लेबाज की गिलियां बिखेर देती है। नंबर 3, नेथन लायन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पास शेन वॉर्न के बाद कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं आया, लेकिन नेथन लायन वो है जिन्होंने काफी अरसे से अपनी मिस्टीरियस डिलीवरी से ऑस्ट्रेलियाई टीम को सहारा देने का काम किया है। वे टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छे भी साबित हुए हैं, क्योंकि वे किसी भी विकेट पर गेंद को स्पिन कराने की ताकत रखते थे। अब जरा इंग्लैंड के खिलाफ की गई इनकी ये वाली डिलीवरी तो देखिए कि कैसे गेंद पिच पर लगने के बाद इतनी ज्यादा स्पिन होती है कि लेफ्ट साइड में खड़े फील्डर के हाथ में चली जाती है। या फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ इनकी ये वाली डिलीवरी देख लीजिए, जिसे बल्लेबाज ऑफ स्टंप से बाहर समझकर मिस कर देता है, लेकिन बॉल इतनी घूमती है ना कि भाई साहब सीधे स्टंप में जाकर घुस जाती है। नंबर 4, यासिर शाह। यूं तो पाकिस्तान टीम में कई ऐसे स्पिनर बॉलर्स गुजरे हैं जिनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी चकरा जाते थे। वैसे अगर बात बॉल को स्पिन करने की हो तो यासिर शाह की उंगलियों में भी गजब का जादू देखने को मिलता है। वो कई बार ऐसी ऐसी स्विंग रिलीज कर जाते हैं जो कभी किसी की समझ में नहीं आती है। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एक मैच में यासिर शाह की ये वाली डिलीवरी देख लीजिए, जब सामने खड़ा बल्लेबाज गेंद को फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल इतनी ज्यादा स्पिन होती है कि इसके आगे घूमती हुई लेग स्टंप से टकराती हुई गिल्लियां बिखेर देती है। अब इसे जादू कहा जाए या कला, ये आप पर निर्भर करता है। नंबर 5, हरभजन सिंह। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम में भी कई ऐसे स्पिनर रहे हैं जिनका जिक्र आज भी क्रिकेट में किया जाता है, और हरभजन सिंह वो बॉलर है जिन्होंने पहले दिन से ही अपनी उंगलियों के जादू से सबको हैरान कर दिया था। इनकी मिस्टीरियस डिलीवरी भी कई बार बल्लेबाज को चौंका कर रख देती थी, जैसे इस वीडियो क्लिप में माइक हसी के साथ हुआ। दरअसल वो हरभजन की गेंद को ऑफसाइड से बाहर समझकर छोड़ने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन बॉल पिच पर लगने के बाद इतनी ज्यादा स्पिन करती है ना कि सीधे स्टंप को जाकर हिट करती है।